शिमला की संजौली मस्जिद के अवैध हिस्से पर हथौड़ा चलना शुरू हो गया है। जब अवैध ढांचे पर प्रहार शुरू हुआ तो ना मुस्लिम भीड़ इकट्ठा हुई, ना कोई हंगामा और ना कोई शोर शराबा हुआ। हथौड़ा भी मौलाना खुद लाए। मस्जिद की अवैध मंजिल तोड़ने के लिए भी मजदूर भी खुद मौलाना ही लाए। हिमाचल प्रदेश में हिंदू संगठन इसको बड़ी जीत मान रहे हैं। कल तक मस्जिद कमेटी कोर्ट जाने की बात कर रही थी। वक्फ बोर्ड मस्जिद तोड़ने के खिलाफ था, फिर अचानक मुस्लिम पक्ष पीछे क्यों हटा? क्या जो दिखाया जा रहा है वो सही है या इसके पीछे कोई और कहानी भी है? अचानक शिमला में क्या बदल गया, ये पूरी रिपोर्ट देखिए। संजौली मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। अवैध स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए मजदूर छत पर चढ़ गए। शुरुआत मस्जिद की 5वीं मंजिल से हुई है। सबसे पहले मस्जिद की छत पर लगा टिन शेड हटाने का काम शुरू हुआ। मस्जिद के छत पर ड्रिल मशीन की घरघराहट शुरू हुई। छत के फ्लोर पर लगे टिन शेड के एक एक स्क्रू को खोला गया। फिर बारी बारी से टिन शेड को उखाड़ने का काम शुरू हुआ। हथौड़ा कैसे चलेगा, कहां से चलेगा? हथौड़ा चलाने से पहले मजदूरों ने छत के एक एक हिस्से को नापा। आखिरकार संजौली मस्जिद पर पहला हथौड़ा चल गया। अवैध निर्माण की पहली ईंट को तोड़ दिया गया। संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण और हिंदुओं की जिद के आगे वक्फ बोर्ड, मस्जिद कमेटी, सरकार, सिस्टम को झुकना पड़ा। मजहब की आड़ में खड़े किए गए अवैध ढांचे को गिराने का काम शुरू करना पड़ा। आज जब वक्फ बोर्ड से अनुमति एनओसी मांगी गई थी, जैसे ही एनओसी मिली उसके बाद अभी फिलहाल यहाँ पर कोई मजदूर तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये आप देख सकते हैं तस्वीरें कि ऊपर जो लोहे की जो टीन से छत बनाई गई थी वो यहाँ पर हटी हुई नजर आ रही है। कुछ ये टीन की छत जो है वो हटाने का काम जो है वो शुरू किया है मुस्लिम समुदाय के द्वारा। ये बकायदा एक कह सकते हैं कि हम भाईचारा बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। खुद जो मुस्लिम समुदाय, जिस मस्जिद के जो अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि आज हम इसको तोड़ने जा रहे हैं। हालांकि अभी ऊपर की जो टीन की आपको छत नजर आ रही है उसका कुछ हिस्सा तो जरूर हटाया गया है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से वो नहीं हटी है। तो ये इस समय हम आपको संजौली मस्जिद का जो विवाद लगातार गरमाया हुआ था, खुद जो ओवैसी हैं उनकी पार्टी भी इसमें कूदी थी। बहरहाल अब यहाँ पे आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। छत का कुछ हिस्सा तो हटा दिया गया है, लेकिन अगर ये कहें कि ये पूरी तरह से अभी तोड़ दी गई है तो उसमें अभी काफी वक्त लगेगा, क्योंकि आसपास रिहायशी इलाका होने की वजह से काफी दिक्कतों का भी यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। जो मजदूर यहाँ पर काम करेंगे, जो लेबर यहाँ पर लगेगी, लिहाजा अब थोड़े ही सही लेकिन कुछ हिस्सा यहाँ पर जरूर जो है, जो छत का हिस्सा है वो उसको हटाया गया है। जब मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने का काम शुरू हुआ तो मौके पर पुलिस और प्रशासन के लोग भी मौजूद थे, लेकिन अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलाने का काम प्रशासन ने नहीं किया, बल्कि मस्जिद के ऊपर खड़े अवैध माले को तुड़वाने का काम खुद मस्जिद कमेटी कर रही है। पांच अक्टूबर को नगर निगम आयुक्त ने मस्जिद के ऊपरी 3 मंजिलों को गिराने का आदेश दिया था। संजौली मस्जिद कमेटी को यह काम अपने खर्च पर करने को कहा गया था। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड से इजाजत मांगी। सोमवार को वक्फ से एनओसी मिलने के बाद डेमोलिशन का काम शुरू हो गया। काम शुरू हुआ, जो अवैध हिस्सा था उसको तोड़ने का कितना समय लगेगा? अभी तक कहाँ तक काम पहुँचा है? आज मिस्त्री लगा दिया, टाइम तो लगेगा इस काम में ना, क्योंकि काम काफी पेचीदा काम है और टाइम तो लगेगा। जैसे जैसे लेबर लगे रहे, काम करती रहेगी अपने तरीके से। आज कितनी लेबर लगाई थी आपने? आज 3-4 आदमी लगे थे, तो उसके बाद में चले गए एमसी कोर्ट में। कमिश्नर साहब को बोलने कि काम शुरू कर दिया है, तो कमिश्नर साहब से मुलाकात नहीं हो पाई। चलो, मैं अभी 2-3 दिन खुद कहीं बिजी जा रहा हूँ काम से। मैं मंगल बुध वीरवार को खुद आऊंगा, कहीं बाहर जा रहा हूँ काम से, अपने पर्सनल काम से।
अब दोबारा काम कब शुरू होगा इसका? काम तो शुरू है शायद ना, मैं देखना नहीं, मेरे लेबर को ठेका दे दिया था। काम तो शायद चला होगा, मैं पता नहीं क्या उसके बाद। काम तो चला है, काम चलो चलता रहेगा, काम का तो कोई नहीं। लेकिन कितना वक्त लग जाएगा इस पूरे निर्माण को हटाने में? इसमें तो 3-4 महीने का टाइम। एरिया बहुत है ना, सब थोड़ी डंपिंग की प्रॉब्लम है कि एरिया कहाँ डंप करना है इतना सा। तो कोर्ट से बात करेंगे, हमारे को डंपिंग की जगह दी जाए, तो जैसे जैसे होगा धीरे टाइम तो लगेगा हर काम में, चलो हो जाएगा। जब बोल दिया तो हो जाएगा, इसमें 4 से 5 महीने आप कहते हैं कि लग सकते जब हमने बोल दिया तो काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। संजौली मस्जिद से जुड़े हर एक पहलू की पूरी टाइमलाइन भी आपको बताएंगे। उससे पहले समझ लीजिए कि मस्जिद के किस हिस्से को लेकर विवाद है। डिमोलिशन मस्जिद के किस पार्ट में हो रहा है। यह संजौली मस्जिद का ढांचा है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 फ्लोर बने हैं। इसमें पहले और दूसरे फ्लोर पर हथौड़ा नहीं चलेगा। इसके बाद के तीसरे, चौथे और 5वें फ्लोर को तोड़ा जाना है। निगम कमिश्नर ने मस्जिद के 3 फ्लोर को गिराने के लिए 2 महीने का वक्त दिया है। 2 महीने की काउंटिंग 5 अक्टूबर से शुरू भी हो गई है। मतलब 5 दिसंबर तक संजौली मस्जिद के तीसरे, चौथे और 5वें फ्लोर को गिराना है। मस्जिद कमेटी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्योंकि अब तक जो वक्फ बोर्ड मस्जिद पर अपना दावा ठोक रहा था, उस वक्फ बोर्ड ने भी अब मस्जिद कमेटी को टका सा जवाब दे दिया है। दरअसल मस्जिद कमेटी को अवैध निर्माण अपने ही खर्च पर तोड़ना है। इसके लिए मस्जिद कमेटी फंड की कमी बता रही है। उधर वक्फ बोर्ड ने भी मस्जिद कमेटी को फंड देने से मना कर दिया है। मेन तो फंडिंग की मेन प्रॉब्लम है। पैसा तो कोई ना सरकार देगी ना कोई पब्लिक देगी, बनाने को तो सभी दे देते हैं। अब जैसे जैसे हमारे हम तो अपने खुद पर्सनल जेब से ही हम अपने तो खर्चा कर रहे जी। सरकार तो फंडिंग देने को तैयार नहीं है। हमारे को खुद कमेटी वालों को अपने पैसे से काम शुरू करना पड़ेगा। जब तक मस्जिद सेफ थी, जब तक मस्जिद वक्फ बोर्ड की मिल्कियत में थी, तब तक वक्फ बोर्ड का लाउड स्पीकर बज रहा था। लेकिन जब ये तय हो गया कि मस्जिद पर हथौड़ा चलेगा, अवैध मंजिल गिरेगी, तो वक्फ ने भी मामले से कन्नी काट लिया। संजौली मस्जिद कमेटी ने पहले कानून को ठेंगा दिखाया, नियम कायदों को ताक पर रखकर मस्जिद की एक के बाद एक फ्लोर खड़ी करते गए। लेकिन अब ना वक्फ का साथ मिल रहा है, ना ही हिमाचल की कांग्रेस सरकार का। जो मस्जिद के लोग हैं वही उन्होंने कहा था, और उसका खुद ही जब उन्होंने कह दिया कि अगर कुछ अवैध है तो हम उसको तोड़ देंगे, तो अब जो हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई है, जो मस्जिद के प्रधान हैं, इमाम हैं, वो खुद चाहते हैं लीगल है तो, क्योंकि वो सौहार्द बना रहे, तो वो खुद उन्होंने किया, तो उसमें हम उसमें कोई सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। धन्यवाद। अभी हम एक संवैधानिक ढांचे में हैं, लोकतंत्र में हैं, जहाँ पे कोर्ट्स की अपनी गरिमा है, अपना एक रोल है, और अगर किसी फैसले को कोई भी संगठन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपील में हायर कोर्ट में जाना चाहती है, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, तो उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अब मामला क्योंकि कोर्ट में है, म्यूनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में है, तो वहाँ पे वो इसकी अर्जी डाले कि हमको इसमें एक्सपेंशन ऑफ समय चाहिए, तो वहाँ पे इसका फैसला लिया जाएगा। मगर मेरा इसमें कुछ कहना मुझे लगता है वो ठीक नहीं रहेगा। बाकी मेरा तो यही अपील है प्रदेश के लोगों से कि अच्छा माहौल बनाए रखें, इस तरीके की कोई भी परिस्थिति ना हो जिससे भाईचारा आपस में खराब हो। ये वही विक्रमादित्य सिंह है जिन्होंने हिंदू संगठनों के सड़कों पर उतरने के बाद खुद के हिंदू होने पर गर्व बताया था। ये भी कहा था कि मस्जिद का अवैध हिस्सा तो गिराया ही जाएगा। लेकिन जब से दिल्ली दौरे से लौटे तब से इनकी लाइन लेंथ बदल गई है। अब विक्रमादित्य समय की मोहलत पर मस्जिद कमेटी को कोर्ट जाने की नसीहत दे रहे हैं। हिमाचल में स्थानीय बनाम बाहरी की लड़ाई संजौली मस्जिद से ही शुरू हुई। संजौली मस्जिद के कारण पूरे प्रदेश में बवाल मच गया था। शिमला के बाद सोलन, मंडी, कुल्लू और सिरमौर जिला में भी जगह जगह मस्जिद मामले में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किए। हिंदू संगठन अवैध रूप से बनी मस्जिदों को गिराने की मांग करने लगे।
संजौली से हिंदू संगठनों की उठी आवाज पूरे हिमाचल के हिंदुओं की आवाज बन गई। संजौली मस्जिद मामले में कोर्ट के आदेशों की अनुपालना करते हुए वहां की मस्जिद कमेटी द्वारा आज उस अवैध ढांचे को हटाने का काम शुरू किया गया है। हम उनके इस कदम का स्वागत करते हैं, साथ ही हम अपेक्षा करते हैं कि वो इसका अक्षरशः पालन करते हुए संपूर्ण अवैध ढांचे को वहां से हटाने का काम करेंगे। और साथ ही हिमाचल प्रदेश के संपूर्ण हिंदू समाज और सभी हिंदू संगठनों को भी हम साधुवाद और धन्यवाद देना चाहेंगे।